हेलो। मैं ओपी श्रीवास्तव। इस वीडियो में 3D लाइन के इक्वेशन डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। साथ में कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व भी करूंगा। वैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व कर रखा है, लेकिन हम इसको प्रारंभ करते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो लेट अस ऑफ एवरीथिंग। ये ऑफ किया मैंने, ये भी ऑफ किया। आई हैव रिटन क्रिएट ए क्वेश्चन। एक क्रिएट करे क्वेश्चन। क्रिएट क्वेश्चन मीन्स सेलेक्ट द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ये x1 2 है, y1 2 है, z1 2 है। तो लेट अस चेंज इट। हम z1 को 3 कर देते हैं, y1 को -2 कर देते हैं, या चलिए +4 कर देते हैं, 240। x2 को -3, y2 को +2 कर देते हैं, और z2 को 2 कर देते हैं। ओके, दिस वे। नाउ ये पॉइंट सेलेक्ट करने से कौन सा क्वेश्चन बना, लेट अस सी इट। हियर इज द क्वेश्चन। Find the equation of line which passes through the point A 243, B -321। ओके, मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा और साथ में आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। शो द सोल्यूशन। ओके, हियर इट इज। हमने लिखा है इस पे ऊपर कि according to the question, given points on the lines is point A vector A, position vector point A is vector A, and its coordinate is 243। पॉइंट ए लाइन के ऊपर है, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, उसका कोऑर्डिनेट है 243। मींस वेक्टर ए विल बी 2i + 4j + 3k। सिमिलरली पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, उसका कोऑर्डिनेट है -321। यानी कि अगर हम करें तो ये वेक्टर वेक्टर बी विल बिकम -3i + 2j + k। ये हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं। आई एम टेकिंग रैंडम पॉइंट ऑन पी ऑन द लाइन whose position vector is r, means its running coordinate is x y j। So a point, b point and p point, they all lie in the same line, so obviously vector ab will be parallel to vector ab, implies as vector ab is equal to lambda times vector ab. Lambda is certain constant, means r minus a, position vector of p minus position vector a, that gives you r minus a is equal to lambda times b minus a, vector b minus a, means small b is position vector of point b, small a is position vector of point a, means b minus a. Now rearrange it, you will get vector r is equal to 1 plus lambda times b। 1 plus lambda को मैं एक नया कांस्टेंट म्यू मान लेता हूँ। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, क्या हुआ वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हुआ आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बना आपका r minus a, it is r minus a is equal to mu times a plus lambda times b। ये हुआ उस लाइन का इक्वेशन जिसका पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का वेक्टर है, दूसरे पॉइंट का वेक्टर भी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ। नाउ जो वैल्यू हमने लिया है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, दैट इज 2i + 4j + 3k। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i + 2j + 1k। ओके, so required line will be vector r is equal to mu times 2i + 4j + 3k। ये हुआ आपका, and lambda times -3i + 2j + 1k। This is the vector equation of the required line whose 2 points are given। ऑलराइट, हम इसको दूसरे तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम दिखा देते हैं इन डिटेल। इनफैक्ट वी कैन से इट इज इन डिटेल। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू b minus a, that is
x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k, where point B is x2 y2 z2, point A is x1 y1 z1. On the basis of numerical data, vector AB will become minus 5 5 minus 2j plus 3k. ऑलराइट, अच्छा मैं इसको रब कर देता हूँ. ओके, अब ये हुआ. नाउ वेक्टर ए बी का वैल्यू आपको पता चल गया. सिमिलरली वेक्टर ए पी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. वेक्टर आर मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एज ए formula it is x1i plus y1j plus z1k. That gives you vector AB is equal to x minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k. On putting the value, you will get it x minus 2i plus y minus 4j plus z minus 3k, because point A is 2, 4, 3. So you'll get here. Now again I am saying the same thing. Vector AP is parallel to vector AB. So vector AB is equal to lambda times vector AB. Now put the value of vector AP here and vector AB here. So it will become x minus 2i plus y minus 4j plus z minus 3k is equal to lambda times minus 5a minus 2j minus 2k. Okay. Uh, it is vector AB. AB means position vector of B minus position vector of A. Okay. So if you put in this form, from here you can derive the Cartesian equation also. How? Now Cartesian equation of the can be derived as vector AB हमने लिया B minus A, that is x2 minus x1 plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k as a formula in fact, and vector AP is equal to x minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k. AP is parallel to AB, same thing. Vector AP is equal to lambda times AB. Now put the values and take the coordinates correspondingly. I के हमने लिए value x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 is equal to y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 will be the Cartesian equation of the line joining 2 points. So from the given values क्या होगा equation? x1 y1 z1 का वैल्यू रखिए, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 का वैल्यू रखिए. Equation will be x minus 2 upon minus 5, y minus 4 upon minus 2, z minus 3 upon minus 2. That will give you the equation of line. Right? ये होगा आपका कार्टिजियन फॉर्म लाइन का. ये होगा आपका कार्टिजियन फॉर्म, और यहाँ है ये इसका वेक्टर फॉर्म. इन डिटेल फॉर्म में सोचेंगे तो इसका जो डिटेल फॉर्म हुआ ये हुआ, ये वहां से यहाँ तक ये वाला. इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं. ये वाला, this is the detail form. X minus 2y plus y minus 4j plus z minus 3 is equal to lambda times minus 5y minus 2j minus 2k is the required line in detail form. In short form, this is the equation of line. Okay. इस तरह से दोनों रूप में आप लाइन के इक्वेशन देख सकते हैं, और निकालने का मेथड भी बता दिया है. हमने क्या किया, ये दो पॉइंट दिए, एक रैंडम पॉइंट ले लिया, वेक्टर ए पी निकाला, वेक्टर ए बी निकाला. सिंस दे आर lie on the same line, so they will be parallel. Now applying the parallel principle, I've got this. This way you can get the equation of line. Now मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे लाइन दिखाई पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ. इसको दिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ ये. ओ एक मिनट, जस्ट ए मिनट. ओ सॉरी, मैं इसको ऑफ करता हूँ अभी हो, then I will be able to see that. Okay, first come to graphic sense. So the solution I have of here it is. Now see the equation of line.
3 डायमेंशन में ये लाइन का इक्वेशन बनेगा। ये जेड एक्सिस से ऊपर कर दूं मैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, this is the line equation. Here it is A point, it is B point, it is B point, and that is the line equation. All right, ये हुआ लाइन का इक्वेशन। इस तरह से आप लाइन डिराइव कर सकते हैं। देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट लाइन का इक्वेशन इस तरह हम निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है, लेट अस ऑफ इट। मैं इसको ऑफ करता हूँ।